साफ होगा 24 घंटा चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट। देखिए वार्ड नंबर 44 में ये प्रोटेस्ट दिखाई दिया जा रहा है। देखिए कौन कौन लोग हैं कि इस वारदात को पूरी तरीके से हॉस्पिटल में दबाने की कोशिश की गई। अगर कहीं कोई इस तरीके का केस होता है तो उस जगह को सील कर दिया जाता है, लेकिन सेमिनार हॉल के 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया गया। ऐसी कौन सी चीज थी जिसे छुपाया जा रहा था? और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने डायरेक्टली ये जजमेंट पास कर दिया कि उसे साइकोटिक नाम के मेंटली इलनेस थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर दिया। ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि प्रिंसिपल को इतनी जल्दी अपना जजमेंट पास करने की जरूरत पड़ी और उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया? और उससे भी बड़ी बात ये कि विक्टिम का मर्डर हुआ तकरीबन 5 बजे, डेड बॉडी को डिस्कवर किया गया 7:30 बजे और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया 3 घंटे बाद, यानी 10:30 बजे। और उन्हें कहा गया आपकी बेटी बीमार। और जब वो पेरेंट्स अपनी बेटी की डेड बॉडी को पाने के लिए पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे और बाहर खड़ा कर दिया गया। तो कौन सी ऐसी बात थी कि 6 घंटे उनके पेरेंट्स को उनकी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए ली गई? और जब 6 घंटे के बाद फाइनली उन्हें उनकी बेटी की डेड बॉडी को दिखाया गया तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी की डेड बॉडी को पाया कि बड़े ही बदनसीब माँ बाप हैं कि जो अपनी बेटी को इंसान में देखते हैं। मेरे पास कुछ सवाल है इंडिया की गवर्नमेंट के लिए कि कितने बड़े कारनामे को आप लोगों ने सुसाइड का नाम दिया। ऐसी हालत थी कि कोई भी देख कर बताएगा कि ये कौन मर्डर एंड रेप केस था, लेकिन उसे किसी सुसाइड नहीं कर और कैदी को पकड़ा गया संजय रॉय को। जो ऐसा था कि 5 को देखा जाए तो कुछ ही दिनों पहले एक औरत के नाम की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ये मुझे परेशान करता है। और उससे भी पहले एक हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ने लाल बहादुर स्टेशन में जाके बताई थी कि ये मुझे टॉर्चर करता है। इसने इंस्ट्रक्टर के जरिए मेरा नंबर बुलाया और मुझसे कहता है कि तुम उससे मिलने के लिए आओ और इसे वॉलंटियर बना दिया गया। तो क्या ऐसे कौन पोस्ट बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाए? इस तरीके से और जिस हॉस्पिटल की रिलेटिव के मिलने के लिए भी इसकी तहकीकात करनी पड़ती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। 12% हर का रिलेटिव भी उसे नहीं बता सकता, लेकिन संजय रॉय को बगैर परमिशन के अंदर कैसे लगेगा? कहाँ गई कि हॉस्पिटल? मैंने जो रिकॉर्ड को सुना इंसिडेंट को सुना तो उस टाइम आउट ऑफ स्टेट और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे लोग जो अभी भी इतने बड़े वारदात के बाद भी खामोश है। मैंने अपनी पूरी शायरी से पोएम लिखी है, बस उसके बाद मैं तकरीर को मुकम्मल करूँगी कि सुनो दोस्तों मेरी कहानी, मैं भारत की बेटी हूँ। सुनो दोस्तों मेरी कहानी, मैं भारत की बेटी हूँ। समझा जाता है मुझे रानी, मैं भारत की बेटी हूँ। कोई लक्ष्मी कहता मुझे तो कोई जन्मत कहता है, फिर भी मेरे दिल के अंदर एक अजब दर्द रहता है। मैं छोटे कपड़े पहनूं तो है मेरा किरदार गलत, मैं छोटे कपड़े पहनूं तो है मेरा किरदार गलत। छोटी सोच के मर्दों को क्यों कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन अब कोई मुझको बताए बेटी होना दोष है क्यों? लेकिन अब कोई मुझको बताए बेटी होना दोष है क्यों? बेटी पे होने वाले जुल्फों पे दुनिया खामोश है क्यों? आसिमा मोमिता निर्भया जैसी इतनी बेटी हमने गवाई है, लेकिन ना इंसाफ मिला, ना हमने आज़ादी पाई है। लेकिन बस अब और नहीं, मर्दों का कोई जोर नहीं। कान खोल के सुन लो बेटी भारत की कमजोर नहीं। मीडिया पुलिस हुकूमत से हमको इंसाफ पाना है। मीडिया पुलिस हुकूमत से हमको इंसाफ पाना है। जिसने जुल्म किया है उसको फांसी तक ले जाना है। बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बड़े भाई जनाब शमीउल्लाह खान साहब से कि 2 मिनट बोले, फिर हम लोग अपना मौन का हम लोग का जो आज का प्रोग्राम है, मेन जो प्रोग्राम है हम लोग का, कि हम लोग शांत होकर के 3 मिनट के लिए हम लोग सब मौन करेंगे। और मेरा ये रिक्वेस्ट है जब हम लोग मौन स्टार्ट करें तो आसपास के जितने भी दुकानदार हैं या जो घरों से देख रहे हैं, मेहरबानी करके वो लोग भी थोड़ा सा चुप हो जाए, ताकि हम लोग इस मकसद से इस प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग अपना जो एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शमीउल्लाह खान साहब से कि 2 बात बोलें। अफसोस डर अफसोस
आपका